नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा की दीपका निवासी मासूम सृष्टि अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। मासूम की जान बचाने 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। परिजन मदद की लगा रहे गुहार। बिलासपुर के अपोलो में इलाज करा रही 14 माह की सृष्टि दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। इसे बचाने के लिए स्विट्जरलैंड में नोवार्टिस कंपनी द्वारा निर्मित जोलजिस्मा इंजेक्शन की जरूरत है। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 6.5 करोड़ का आयात शुल्क देना होगा। मासूम की जान बचाने के लिए पिता ने पूरे देश से मदद की गुहार लगाई है। और इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नाम की बीमारी हुई है और इसमें जिसका की दवा भारत में नहीं है, तो डॉक्टर लोग बोले कि इसका दवा विदेश में है, जिसका की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 16 करोड़ रुपए उसका दाम है वहाँ। और फिर वो अगर भारत में आए तो फिर उसके 6.5 करोड़ का टैक्स भी है, टोटल 22.5 करोड़ का लगभग है आसपास में। फिर इसी तरह का केस एक मुंबई में भी आया था। तीरा कामर की बच्ची थी, तो उनको वो जो 6.5 करोड़ का जो टैक्स है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने माफ़ किया है उनको। बाकी वो 16 करोड़ क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोगों ने बहुत मदद किया, तो 3 महीने लोगों को जमा कर लिए 16 करोड़। अभी उनका इंजेक्शन आने वाला है और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, उतना सारा पैसा तो है नहीं, तो मैं भी चाहता हूँ कि लोग मदद करें, हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मेरी बच्ची की जान बचे। सृष्टि के पिता सतीश कुमार मूलतः झारखंड के पलामू जिले के ग्राम कांके कला सिक्की के रहने वाले हैं। वर्तमान में कोरबा जिले के दीपका स्थित ACCL में कार्यरत हैं। 23 जनवरी को वेल्लूर से मिली रिपोर्ट में सृष्टि के SMA टाइप 1 ग्रसित होने की पुष्टि हुई है। यह दुर्लभ बीमारी है। इसे बचाने के लिए जोलजिस्मा इंजेक्शन चाहिए। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। मीडिया फोर्स सपोर्ट भी अपील करता है मासूम सृष्टि के लिए आगे आए और परिवार को मदद कर मासूम की जिंदगी बचाए। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बाल्को के प्रस्तावित एल्यूमिनियम स्मेल्टर विस्तार प्लांट के लिए हुई जन सुनवाई में लोग बोले विस्तार का विरोध नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों को दे रोजगार और पर्यावरण का रखे ध्यान। कोरबा में बाल्को के प्रस्तावित एल्यूमिनियम स्मेल्टर विस्तार प्लांट के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई बाल्को नगर के अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित की गई, जो रात 8 बजे तक चली। इसमें बाल्को और आसपास क्षेत्र के लोगों के अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव व आपत्तियां दर्ज कराई। जन सुनवाई में ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो बाल्को के स्मेल्टर विस्तार प्लांट का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन को स्थानीय लोगों को रोजगार, क्षेत्र के मूलभूत विकास व पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों का प्रमुखता से ध्यान रखते हुए प्लांट की स्थापना करनी चाहिए। जन सुनवाई में बाल्को, बेला कछार, दोंद्रो, रूक बहरी, जामबहार, रिसदा, आसपास क्षेत्र के लोगों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। बाल्को विस्तार परियोजना के पर्यावरणीय लोक सुनवाई की पीठासीन अधिकारी प्रियंका ऋषि महोबिया ने कहा, 500 लोगों ने अपने सुझाव व आपत्तियां रखी है। 93 लोगों के लिखित सुझाव मिले हैं। जन सुनवाई के तारीख घोषित होने से अब तक क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यालय को 1671 लोगों ने सुझाव व आपत्तियां दी है। मैं इस विस्तार परियोजना का समर्थन करता हूँ। समर्थन का कारण ये है कि यहाँ पे विस्तार होगा तो रोजगार बढ़ेंगे और बाल्को में प्लांट का नया प्लांट लगता है, इसका विस्तार होता है। जहाँ से हम लोग बॉक्साइट मंगाते हैं, चाहे एल्युमिनियम मंगाते हैं, उस जगह पर रोजगार होता है। फिर यहाँ पर आएगा बॉक्साइट, उसका ऑर्डर मंगाएंगे, ऑर्डर से एल्युमिनियम बनाएंगे। और बाल्को हमसे कुछ मांग नहीं रहा है, न जमीन मांग रहा है, न पानी मांग रहा है। जो है उसके पास है, उसी में अपना वो बना रहा है। इससे कोई पर्यावरण प्रदूषण तो होगा नहीं। और यहाँ से एल्युमिनियम बनेगा, फिर एल्युमिनियम कहीं और जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ भी रोजगार मिलेगा। वहाँ से जैसे एल्युमिनियम से वायर बनते हैं, गाड़ियों में लगता है, विमान में लगता है, सामान बन के फिर वहाँ वापस आते हैं, फिर हम यहाँ उसको बेचते हैं, फिर रोजगार मिलता है। आज बाल्को एल्यूमिनियम स्पेल्टर प्लांट पर्यावरणीय जन सुनवाई हो रही है। हम लोगों ने
पार्क प्रबंधन से एक तरह से कहा है कि इससे जो पर्यावरण जो प्रदूषित होगा, और चूँकि हमारा कोरबा जिला औद्योगिक जिला है तो उसमें क्या स्थिति आप सब लोग वाकिफ हैं, तो कम से कम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने की आवश्यकता है। और प्लांटेशन के साथ साथ चूँकि बालकों का विद्युत संयंत्र भी है, उससे राखर की जो समस्या है सब कोरबा वाला ग्रस्त है, तो राखर सही ढंग से उसका उत्पादन और इन सब काम करने की जरूरत है और राखर की उपयोगिता बढ़ाने के लिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में सड़क सुरक्षा माह के समापन पर पुलिस ने हेलमेट बांटकर निकाली यातायात जागरूकता रैली। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के उपयोग और लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया। इस दौरान दर्री थाना में पुलिस और बाइक चालकों को हेलमेट वितरण भी किया गया। एसपी अभिषेक मीणा ने कहा कि दुर्घटना से परिवार के मुखिया की जान जाती है तो इस दुख का एहसास उनके परिवार वाले ही कर सकते हैं, इसे ध्यान में रख वाहन चलाना चाहिए। दर्री थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह के दौरान बाइक रैली का आयोजन किया। हेलमेट बाइक रैली को एसपी अभिषेक मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली प्रेमनगर जेलगांव चौक से प्रारंभ हुई और मुख्य मार्ग से होते हुए दर्री थाना हसदेव ब्राज सिंधिया चौक भ्रमण करते थाना वापस पहुंची। इस दौरान दर्री सीएसपी केएल सिन्हा ने कहा कि आवश्यकता अनुसार क्षेत्र में सर्वे करना जहां जरूरी है वहां पर रेडियम भी लगवाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से हर संभव प्रयास पुलिस कर रही है। वहाँ से जो सड़क सुरक्षा मासिक जो चल रहा था उसका एक तरह से समापन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के उपस्थिति में आज बाइक रैली के बाद जो है इसको जन जागरूकता के लिए आज समापन की ओर ले गए हैं। और ये वैसे अनवरत चलने वाली जागरूकता कार्यक्रम है और हमारा जिला पुलिस लगातार इसके लिए चलाते रहेगा। आज के कार्यक्रम में जागरूकता के लिए बाइक रैली हुआ है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसका फ्लैगिंग किया है। उसके बाद फिर हेलमेट वितरण कार्यक्रम था और जो पुलिस मित्र हैं उनका सम्मान समारोह था और हमारे स्थानीय कलाकार बंधुओं ने जागरूकता के संदर्भ में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पेश किया है और इससे निश्चित तौर पे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। जैसे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभी अपने उद्बोधन में बताया कि ज़्यादातर जो है रोड एक्सीडेंट बाइक से होता है और बाइक में एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट न होने की वजह से उसकी मृत्यु अनिवार्य रूप से हो जाती है। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि बाइक में जो भी चलने वाले हैं वो अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाएं ताकि हेड इंजरी की वजह से जितना भी कोलैप्स हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उसको हम कम से कम कर सकें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। स्कूल खुलने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया गया कार्यभार, कलेक्टर से लगाई गुहार। प्रदेश में कोविड-19 के नियमों में शिथिलता के साथ राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूलों में कक्षा संचालन की अनुमति दे दी है। स्कूल खुलने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को जिला शिक्षा विभाग की ओर से कार्यभार नहीं दिया जा रहा है। भर्ती के लिए आवेदन लेकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इस आशय की शिकायत लेकर जिले के अतिथि शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे। शासन के आदेशानुसार राज्य के अन्य जिलों में अतिथि शिक्षकों को अध्यापन के लिए दायित्व दिया गया है, लेकिन जिले में शिक्षकों की कमी के बावजूद अतिथि शिक्षकों को अध्यापन का दायित्व नहीं दिया जा रहा है। MP सिंह सर से मिला गया तो उनसे हम बोले कि सर हमें नियुक्ति स्कूल के लिए कब दी जाएगी, तो वो बोले कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सर्कल नहीं आया है कि जिससे तो आप लोग को नियुक्ति दी जाए। तो हम लोग ये दूसरे सरगुजा जिला मरवाही पेंड्रा का दिखाए कि सर इस आधार पर वो सभी जिलों में नियुक्ति दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए जाए नियुक्ति बोलते, तो बोलते हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, आपको जिला शिक्षा अधिकारी ही बताएंगे। तो उनके द्वारा भी हम लोग से पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम नियुक्ति नहीं देंगे, मौखिक मिला है, परंतु जब हमको मन करेगा तब हम आदेश निकालेंगे। और आज हमको 3 दिन से मतलब जिला शिक्षा अधिकारी घुमा रहे हैं। तो अभी पहुंचे थे हम लोग अतिथि शिक्षक विद्यामितान हैं, हमको अपने अपने स्कूलों में नियुक्ति चाहिए। 11 महीना से हम लोग सर बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारे पास बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आर्थिक स्थिति हमारा बहुत ही खराब है। 11 महीना के बाद स्कूल खुलने पर भी हमें 3 दिन से भटकना पड़ रहा है। पिछले सत्र तक नहीं हुई थी, मैं बार बार सर के पास आई कि सर मेरी ज्वाइनिंग दे दीजिए। सारे लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, पर हम 1-2 लोग ही थे जो वंचित थे, हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। मैं बार बार बोली सर आते थे सर के पास कि सर हमको ज्वाइनिंग दे, लेकिन सर के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दिया गया।
ये बोला गया कि मातृत्व अवकाश में है, लेकिन मैं कोई मातृत्व अवकाश में नहीं थी उसके बावजूद, जबकि एक दूसरी विद्यामितान थी उसको नियुक्ति दिया गया था और मुझे बोला गया कि आप मैटरनिटी में हैं। सर के द्वारा, डीओ सर के द्वारा बोला गया कि आप मैटरनिटी में हैं, इसलिए आपको नहीं दिया जाएगा, सीट खाली नहीं है, ऐसा ऐसा बोला गया। जबकि वैसी स्थिति में दूसरी महिलाओं को, दूसरी विद्यामितान जो है उनको नियुक्ति दी गई थी और मुझे नियुक्ति नहीं मिली। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष,
किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोल ट्रांसपोर्टरों ने भाड़ा बढ़ाने को लेकर खोला मोर्चा, दी चेतावनी। भाड़ा वृद्धि नहीं हुई तो 26 फरवरी से देंगे धरना और 1 मार्च से थम जाएंगे ट्रकों के पहिए। कोरबा जिले के ट्रक मालिक संघ दीपका गेवरा के द्वारा प्रतीक्षा बस स्टैंड में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रक मालिकों ने केंद्र सरकार द्वारा डीजल की वृद्धि के बाद भी फैक्ट्री मालिकों के द्वारा भाड़ा नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में ट्रक मालिक संघ आक्रोशित हैं। कोरोना काल में कोल ट्रांसपोर्टिंग में व्यापक पैमाने पर इन दिनों में मंदी छाई हुई है, जिससे कई ट्रक व्यवसायी अपना काम छोड़ रहे हैं। सभा में एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि भाड़ा बहुत ही कम मिल रहा है, जिस कारण ट्रक वालों को प्रतिदिन नुकसान हो रहा है और डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके बावजूद भाड़ा पुराने दर में दिया जा रहा है। ट्रक मालिकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। सभा समाप्त होने के पश्चात सभी कोयले से जुड़े ट्रक व्यवसायियों के द्वारा दीपका थाना प्रभारी को एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम से सौंपा गया है। और हमारा जो डीजल है, मेन जो बिंदु है वो डीजल था। डीजल का रेट भैया 86 रुपया हो गया और इसका कारण हम लोग को सब एकत्रित होना पड़ा, जिसका कारण हमारा भाड़ा जो है, भाड़ा का दर हमारा बहुत कम है। ये 70 रुपये के दर से जब था भाड़ा, उस समय का भाड़ा है, और आज 86 रुपया हो गया, 16 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। इसके कारण से हम लोग इकट्ठे हुए हैं और भाड़ा बढ़ाने का डिमांड रखे हुए हैं। इसने प्रशासन को, यहाँ के पुलिस चौकी में, थाना में उनको अवगत भी कराया है और हो सकता है 1 मार्च से सब फैक्ट्री वाले को सूचना दे दिया जाएगा और 1 मार्च से अगर फैक्ट्री वाले का जिस जगह का माल उठाने के लिए यार हमारा भाड़े पे तैयार नहीं होते हैं तो हम लोग बाध्य होंगे और उसके बाद कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिसके कारण से जो नहीं लेना चाहते हैं गाड़ी मालिक, क्योंकि हमारी भी रोजी रोटी इसी गाड़ी से है, हम लोग भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग को इतना दबाया जा रहा है कि हम लोग अब इस लायक नहीं रह गए कि गाड़ी चला पाएं। इसी कारण से आज हम लोग इस बैठक लिया गया है और बात किया भाड़ा वृद्धि के नाम से। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोविड के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका अपना पेट्रोल डीजल पे अपना टैक्स बढ़ाया था, तो वो उनको यहाँ पे डाउन करना चाहिए, क्योंकि आज जो क्रूड ऑयल का जो रेट है उस लेवल पे आज 70 रुपये आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने टैक्स बढ़ाया है, तो दोनों को चाहिए कि इस पर निर्णय लेकर के मतलब टैक्स का रेट जो है उस रेट में अभी आज से 70 रुपये आ जाएगा। आप लोग खुद से आप लोग इस लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने बढ़ाया है। अगर दोनों अपने वाजिब रेट पे अगर आएंगे तो 70 रुपये डीजल मिलना चाहिए और हम लोग गाड़ी वाले को चलने की व्यवस्था बनेगी, नहीं तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि अपना गाड़ी को खड़ा कर देंगे स्वेच्छा से, और अगर सबका निर्णय होगा उसके बाद निर्णय लेने के बाद इसमें ठोस कदम लेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। नगरपालिक निगम के वार्ड 13 ढोड़ीपारा में झूलते बिजली के तार हादसे को दावत दे रहे हैं। वार्ड वासियों की शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा नहीं ली जा रही सुध। कोरबा नगरपालिक निगम के वार्ड नंबर 13 में विद्युत खंभे में लटकते बिजली के तार हादसे को दावत दे रहे हैं। बारिश और हवा तूफान में तार टूटकर गिर रहे हैं, जिससे जान माल की हानि का अंदेशा बना हुआ है। वार्डवासी इस संबंध में कई बार विद्युत विभाग में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है। लगता है विद्युत विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। बहुत ज्यादा खतरा है और एक दो बार मतलब हादसा हो भी गया। किस तरह का हादसा हुआ है? तार झूलता है तो बहुत करंट मतलब लावा गिरता है, तो
ऊपर से जाना जरूरी है। कितना खतरनाक हो सकता है आगे समय में? किसी की भी जान जा सकती है। ऐसा कुछ हुआ है कभी तक? कभी नहीं हुआ तो नहीं है। क्या आप लोगों ने शिकायत की कभी किसी से? शिकायत तो किए हैं, ऊपर होना चाहिए तार। ये बहुत ही खतरनाक है। जब बरसात होता है तो उसमें से रिटर्न आके इसमें लाइट आ जाता है। इसको हम लोग कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, कोसरिया साहब को भी बोल चुके हैं, डी साहब को बोल चुके हैं। उसके बावजूद भी हम लोग कम से कम उसको 10 बार बोले हैं। उसके बाद भी आज तक वहाँ का जो बिजली का जो डिसमेंटल हुआ है उसको हटाना चाहिए। उसमें बहुत सारा परेशानी है, उसमें लाइन आने का ये तार है झूले है तो बहुत खतरनाक होते। अब हादसा भी हो जाते। एक आदमी लटक के गिर गए रही से छत में, तो बहुत मुश्किल से निकाले हैं ऊपर ले। तो ये तार लेना अगर जगह बना थे तो दूसरे जगह खिंचवा दो या तो ऊपर करवा दो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के काम में आएगी तेजी। अगले 10 दिनों में निराकृत होंगे मुआवजा संबंधी मामले। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिया आश्वासन। कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में आ रही परेशानियों को दूर कर सड़कें बनाने का काम तेज किया जाएगा। बुधवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण संबंधी समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस महत्वपूर्ण बैठक में कोरबा की कलेक्टर किरण कौशल सहित प्रदेश के अन्य 14 जिलों के कलेक्टर और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण संबंधी सभी प्रकरणों को आने वाले 10 दिनों में निराकृत कर काम तेज करने का आश्वासन कलेक्टर किरण कौशल ने बैठक में दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण,
NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में विद्युत विभाग की फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्राम पंचायत तिलकेजा के ग्रामीणों को एकल बत्ती कनेक्शन का बिल 50,000 का थमाया जा रहा है। ग्रामीण देखकर हो रहे परेशान। कोरबा में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही फिर सामने आई है। गरीब BPL परिवार को दिए एकल बत्ती कनेक्शन का बिल 30,000 से 50,000 तक थमाया जा रहा है। अनाप शनाप बिजली बिल को देखकर उपभोक्ता परेशान हैं। इसकी शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों से की गई है, लेकिन अब तक कोई सुधार कार्य नहीं किया गया है। ऐसे में ग्रामीण विद्युत विभाग की कारगुजारी को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बिजली की समस्या, बिल ज्यादा आते 50 रुपया 55-56 हजार। अच्छा, 3 महीना मोर बिजली बिल बता दे। पहले 50 आते थे, ओकर बाद 1130 रुपया मतलब पटाया होता 50 रुपया ही कहीं तो 55-56 हजार भेज दे इकट्ठा। तो पढ़े लिखे तो नहीं, सुनता नहीं मोरा। बिजली बिल की समस्या है। ओकर बाद मैं पटा रहे हैं समझा 300 पटा रहे हैं, तेकर बाद आगे 70,000 इकट्ठा। अच्छा, अभी का चाहता तुम? बिजली बिल वाला लेकिन सब बिजली बिल मैं सुधार के लाहूँ के लेके। ओकर बाद में नहीं सुधार के लाते, फिर उसके आहे वो दिन पूछे तब एदारी लाबो, ये महीना लाबो के बोले है हो। तो तुम्हार समस्या हल नहीं हुई तो क्या करिए? तब समस्या नहीं हुई तो हम कलेक्टर ऑफिस जाबो के। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ राम कुमार की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।